हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन ग्रुप बाय विकास कौर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग एक फेमस कोट से करते हैं। इट्स वेरी इजी टू डिफीट समवन बट इट्स वेरी हार्ड टू विन समवन। अर्थात किसी को हराना बहुत आसान है पर किसी को जीतना उतना ही मुश्किल। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वह लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी हमारे भारत में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में देखेंगे हम लोग कि कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। आप लोग जानते हैं अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, 17th लोकसभा चल रहा है और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो कि कोटा के सांसद हैं। कोटा जानते हैं राजस्थान में है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में कि कैबिनेट मिनिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में लिखिए अगर कैबिनेट मिनिस्टर को ऐसे, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, समझ लीजिए आप लोग। पहला को हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। दूसरा बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, यानी मिनिस्टर 3 प्रकार के होते हैं। मिनिस्टर टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, और तीसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो आप लोगों ने समझा कि मिनिस्टर 3 प्रकार के होते हैं, यानी मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, और तीसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, मान लीजिए ABC कर देते हैं, ABC। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो किसी विभाग के प्रमुख होते हैं, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ये जो होते हैं ये छोटे मिनिस्ट्री के हेड होते हैं, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए, यानी सहयोग करने के लिए होते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे आगे। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के PM है श्री नरेंद्र मोदी, सभी को पता है वो देश के PM है। और PM के अलावा कौन कौन सी मिनिस्ट्री उनके अंतर्गत आती है हम लोग देखेंगे। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, यानी कार्मिक मंत्रालय, ठीक है। पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, स्पेस यानी अंतरिक्ष, आप लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मोदी जी जो देश के PM है, PM के अलावा कौन कौन से मंत्रालय उनके पास है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पर्सनल मतलब हिंदी में कहेंगे कार्मिक, कार्मिक मंत्रालय। आपसे अगर पूछा जाए कार्मिक मंत्रालय किस के अंतर्गत आता है तो आप कहेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। पब्लिक ग्रीवांसेस, ग्रीवांसेस मतलब होता है शिकायत। पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक से देखेंगे। क्योंकि क्या है कि एक एक मिनिस्टर के पास 2 या 3 मिनिस्ट्री भी है कुछ लोग मिनिस्टर्स के पास, इसलिए हम लोग देखेंगे। नंबर 1 पे श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह इस देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्रालय उनके अंतर्गत आता है, उनके प्रमुख है वो। नेक्स्ट नितिन जयराम गडकरी, नंबर 2 पे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर कॉमा फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, ये भी हो गया। अर्जुन मुंडा, ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी थे। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स, यानी ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री हैं वो, ठीक है। पीयूष गोयल, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल, ठीक है। आपसे अगर पूछा गया टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है तो आप क्या कहेंगे, पीयूष गोयल, ठीक है। तो अब देखिए पीयूष गोयल के पास कौन कौन सा मिनिस्ट्री हो गया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिर कंज्यूमर अफेयर्स, फिर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल्स। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कई बार एक एक मिनिस्टर के अंतर्गत 2 या 3 मिनिस्ट्री भी होती है। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। आज का टॉपिक था लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर 3 प्रकार के होते हैं, यानी मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो किसी बड़े विभाग के प्रमुख होते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, यह इंडिपेंडेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। और ये जो होते हैं छोटे मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट यानी सहयोग करने के लिए होते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। और यहाँ मैंने लिख ही दिया, नरेंद्र मोदी जी देश के PM है, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ होंगे। अब हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पे है श्री प्रहलाद जोशी, ठीक है। प्रहलाद जोशी वो
पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कोल कॉमा माइंस के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल और माइंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। कौन? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट नंबर 7 पे है श्री अमित शाह जी, ठीक है। वो इस देश के होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्री हैं। और साथ ही में कोऑपरेशन, एक नया मंत्रालय ऐड हुआ है, कोऑपरेशन सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट श्रीमती निर्मला सीतारमन। श्रीमती निर्मला सीतारमन ये देश की फाइनेंस मिनिस्टर है यानी वित्त मंत्री और कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट एस जयशंकर फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश मंत्री हैं, ठीक है। ये पहले विदेश सचिव हुआ करते थे एस जयशंकर, उसके बाद फिर फॉरेन अफेयर्स बनाया गया इनको। नंबर 10 पे श्री पुरुषोत्तम रूपाला एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन मंत्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, ठीक है। नेक्स्ट श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये पहले देश की शिक्षा मंत्री भी रह चुकी थी, अभी वर्तमान समय में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट श्री धर्मेंद्र प्रधान ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं यानी शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। श्री धर्मेंद्र प्रधान स्किल डेवलपमेंट और साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। नेक्स्ट श्री नारायण तातू राणे ये एमएसएमई मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है, एमएसएमई मंत्रालय, ठीक है। एमएसएमई का फुल फॉर्म हो गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो लगभग मैंने 1 से 15 तक पढ़ा दिया, और भी कुछ लिस्ट है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, हम आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आज कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। 15 तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आगे 16वें नंबर पे देखते हैं। श्री अश्विनी वैष्णव ये देश के रेल मिनिस्टर हैं, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर हो गए। उसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, ठीक है, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, यानी जल शक्ति मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है, यह एक नया मंत्रालय बनाया गया है। नेक्स्ट मिस्टर राजकुमार सिंह ये पावर मिनिस्टर है देश के। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, ठीक है। आगे नंबर 20 पे मिस्टर भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सभी मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट मुख्तार अब्बास नकवी ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। फिर रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है स्टील मिनिस्टर, स्टील मतलब इस्पात मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जाएगा हु इज द स्टील मिनिस्टर, तो आपको क्या ऑफ इंडिया, तो आपको कहना है देन यू हैव टू से रामचंद्र प्रसाद सिंह इज द स्टील मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टर किरण रिजिजू ये इस देश के लॉ एंड जस्टिस यानी कानून मंत्री हैं, इस देश के कानून और न्याय मंत्री, ठीक है। उसके बाद नंबर 24 पे है मिस्टर मनसुख MANSUKH एल मंडाविया MANDIVIA, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आप लोग जानते हैं, फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक FERTILIZERS, ठीक है। केमिकल्स हो गया। तो आपसे अगर पूछा जाए हेल्थ मिनिस्टर देश के कौन है, तो आप क्या कहेंगे? मिस्टर मनसुख एल मंडाविया। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। ये 17वीं लोकसभा भी हमारे भारत में चल रही है, जिसके लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो कोटा के MP हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर पे है मिस्टर G किशन रेड्डी कल्चर टूरिज्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट श्री सर्बानंद सोनेवाल ये पहले असम के मुख्यमंत्री भी थे। पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज और आयुष मंत्रालय के भी ये हेड हैं, ठीक है। पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज फिर आयुष मंत्रालय, ठीक है। आयुष का फुल फॉर्म भी होता है आयुर्वेदिक यूनानी, ठीक है। ए से आयुर्वेदिक हो गया, ठीक है। वाई से हो गया योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय इन शॉर्ट कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट मिस्टर गिरिराज सिंह ये बिहार के रहने वाले हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है। उसके बाद मिस्टर
पशुपति कुमार पारस, ये फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। अर्बन मतलब जानते हैं आप लोग शहर होता है और रूरल मतलब गांव होता है। नेक्स्ट लास्ट नंबर 30 पे है मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, ये देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और साथ ही साथ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, समझ गए, यानी खेल मंत्रालय भी इनके अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन यू हैव टू से मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। तो सूचना, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना हो गया, ब्रॉडकास्टिंग मतलब जानते हैं आप लोग प्रसारण, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके साथ ही साथ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो आज हम लोगों ने पढ़ा लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, यानी 17वीं लोकसभा जो अभी भारत में चल रही है उसके अंतर्गत अभी भारत में कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में मैंने पढ़ा। तो आज लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी इंडिया में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो 1 से लेकर 30 तक मैंने आज सभी आप लोगों को पढ़ा दिया। हम आशा करते हैं, आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जहां पे लगे कि फास्ट है, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, आराम से देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है, मैं इस बात से सहमत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सभी वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक है। मेरे इस चैनल को 10 साल की उम्र से लेकर सीनियर 60-70 साल तक के कोई भी व्यक्ति इस चैनल को देख सकते हैं, क्योंकि शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है। क्यों हम ऐसा समझे कि एजुकेशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। आप देखते होंगे एक अमिताभ बच्चन का शो चलता है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उसमें अगर आप एक लगभग 12-13 वर्षों से चल रहा होगा, आप देखेंगे उसमें, मैं भी कभी कभी देखता हूँ समय निकालकर, 80% तो उसमें मुझे लगता है सीनियर्स लोग जाते हैं, 20% ही स्टूडेंट्स लोग जाते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन सभी के लिए आवश्यक है। हम लोग अगर शिक्षित रहेंगे तभी हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को गाइड कर पाएंगे। इसलिए हमारा यह कार्यक्रम जो है द एजुकेशन ग्रुप बाय विकास कुमार, इसमें आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए और हम इसी तरह से इन्फॉर्मेशन से जुड़ा और अच्छी अच्छी जानकारी से भरा सूचना आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और आप सभी को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिए। और फिर से आप सभी छात्रों का, दोस्तों का और महानुभावों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। आप लोग अपना साथ इस तरह से बनाए रखिए। थैंक यू।